देखिए, वक्फ बिल के विरोध में पटना के गर्दनी बाग में मुसलमानों का महाजुटान होने जा रहा है। आपको पता ही है कि मुसलमान के जो तमाम प्रमुख बोर्ड हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी जो दी जा रही थी उसका विरोध कर दिया है। हालांकि विरोध चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का भी किया गया है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में विरोध का असर भी दिखा और आगे ये भी देखना होगा कि चिराग पासवान जब इफ्तार का पार्टी देंगे तो कितना असर दिखता है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के महाजुटान को लेकर के। और इन सभी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, वक्फ बोर्ड को लेकर महाजुटान होने जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया, उस समय जनता दल यू के नेता और भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह ने जिस तरह का अभिभाषण में अपनी बातें कही, ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में जनता दल यू को समाहित कर चुके हैं। और जनता दल यू के नेता के तौर पर कम दिख रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ज्यादा दिख रहे थे। उसके कारण जो मरमरिंग की स्थिति हुई और जो जनता दल यू के अंदर मुस्लिम नेता, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम जो उनके प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने स्पष्टता नीतीश जी से आकर के शिकायतें किया और कहा कि इससे तो हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि हम लोग मुस्लिम समाज के बीच में जाने में भी अपने आप को हिचक रहे हैं, जिस तरह से ललन सिंह ने वक्तव्य दिया। तो उसके बाद नीतीश जी ने सभी मुस्लिम नेताओं से कहा कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके संबंध में वार्ता के लिए आप सभी मुस्लिम संगठनों को बुलाइए, मैं उससे वार्ता करूंगा। मुस्लिम संगठनों से वार्ता उपरांत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा सोच हमेशा सेकुलर रहा है, हम हमेशा आपके हक और आपके अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 3-3 बार मुस्लिम तंजीमों का, मुस्लिम संगठनों का जो डेलीगेट्स है वो मिला, मुख्यमंत्री जी बराबर आश्वस्त करते रहे, लेकिन जो जेपीसी में जनता दल यू के प्रतिनिधि थे, उन्होंने वही बात कहा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला करके उन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जनता दल यू को जोड़ने का काम किया, जिस कारण लोगों में जो गुस्सा, उसका प्रकटीकरण कल आपने देखा। और स्पष्टता मुस्लिम समाज के लोगों ने एक ही बात कही कि आप मेरे साथ नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है, और उसका असर दिखा। चूंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी सार्वजनिक सभाओं में कहा करते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए, हम मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सीए के मामले पर भी वो मुसलमानों के खिलाफ जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 3 तलाक के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। और वक्फ संशोधन विधेयक के मामले पर उन्होंने कहा कि 2 बार तो हमसे गलती हो गई, अब तीसरी बार नहीं होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। ये जनता दल यू का जो सोच है कहीं ना कहीं है कि किसी भी तरह सत्ता में बने रहो, भारतीय जनता पार्टी को खुश करते रहो। अब भारतीय जनता पार्टी को खुश करने में इन्होंने जिस तरह की नीतियां अपनाई वो स्पष्ट रूप से दिखा। लेकिन सर, भाजपा का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ भी कर लीजिए, आपकी मांग फिजूल है। वक्फ बिल वापस नहीं होने वाला है, कानून का रूप लेगा और मुस्लिम लोगों के लिए काम होगा उसी पैसे से। वक्फ कुछ काम ही नहीं करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक व्यवस्था और संविधान के खिलाफ, जो भारत के संविधान में निहित है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग अपने अपनी धार्मिक आजादी के साथ अपने परंपराओं का निर्वहन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं छोटा करना चाहती है। और जो अपने एजेंडे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके माध्यम से वो अपने आप को स्थापित रखना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ लेनी चाहिए, देश का संविधान और देश के संविधान से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश का संविधान आर्टिकल 25 से 30 तक ये कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत में अपने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ और धार्मिक आजादी के साथ जी सकते हैं, और धार्मिक आजादी के अनुसार वो अपने धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार की नहीं होगी। मुसलमानों के महाजुटान को आरजेडी का समर्थन है सर? देखिए, ये मुसलमानों का महाजुटान का मामला नहीं है, मामला है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था को बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है। भारत में जिस तरह से
जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहती है। केंद्र सरकार के सत्ता के माध्यम से जो अधिकारों को छीनना चाहती है, उसके खिलाफ मुस्लिम नहीं बल्कि सभी लोग जो भी देश के संविधान पर और देश के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, वो सभी उस धरना में शामिल होंगे। चूंकि जो जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी के अंदर जब विपक्षी दलों ने सुझाव दिया 21 सूत्री मांग का, तो उसमें से एक को भी नहीं माना गया। 5 करोड़ से ऊपर सभी धर्मों के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में अपनी राय दी, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया गया। ये जो जिद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक एजेंडे को लागू करना चाहती है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, वो चलने वाला नहीं है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, देश चलेगा तो बाबा साहब के बनाए गए जो विचार है उसके अनुसार चलेगा, और उसको कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पटना में कल 26 तारीख को जो धरना है, उसमें सभी दल के लोग जो भी भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जब मुस्लिम संगठनों ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विचार कर लिया गया है। जेपीसी में जैसे ही मामला गया, पूरी विचार के साथ ही ये बिल लाया जा रहा है, और ये मुसलमानों के हकों की रक्षा करेगा। वक्त से जिसको फायदा होना चाहिए होता नहीं है। देखिए, मैं तो यही बात कह रहा हूं ना कि आपने विचार तो जरूर किया, लेकिन उस विचार को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आपने विपक्षी दलों के जो सुझाव थे उसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो किस बात के लिए आपने जेपीसी का गठन किया था? जब अपने ही जिद, अपने ही अनुसार सब कुछ करना था, तो फिर जेपीसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में आपको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं है। आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और मनमानी इस देश में नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसमें इन्होंने जो नई चीज जोड़ने का काम किया है, उसमें मुस्लिम जो वक्फ संपत्ति है उसमें गैर मुस्लिम को शामिल करने का जो प्रस्ताव है, ये कहीं से उचित नहीं है। जब आप मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को या अन्य धर्म के लोगों को नहीं रखते हैं, जब धार्मिक न्यास के ट्रस्ट में आप मुसलमान या अन्य किसी को नहीं रखते हैं, तो आप मुसलमानों के वक्त में गैर मुस्लिम को कैसे रखेंगे? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्त की संपत्ति को हड़पने का ये राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं, और इस राजनीतिक साजिश को देश की जनता समझ चुकी है। आप उसी तरह का कार्य कर रहे हैं जैसे किसानों के मामले पर 3 काला कानून ला करके आप किसानों की जमीन को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद थे, और इनका कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वक्त की जो संपत्ति है उसे हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। बाद बाकी पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।